फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासरूम। आज हम वेक्टर कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करने जा रहे हैं। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है। देखो मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी इसमें हम क्या करेंगे, वेक्टर्स की मल्टीपल प्रोडक्ट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करके मतलब इस टाइप से प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे नाम से ही पता लग रहा है, ट्रिपल प्रोडक्ट यानी तीन वेक्टर की हम यहाँ पे प्रोडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं। पहले क्या होता है, स्केलर ट्रिपल। सेकंड क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल। ठीक है, तो स्केलर वाले में क्या आता है हमारा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम कैसे लिखते हैं, ये वाले पहले क्रॉस फिर डॉट। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, स्केलर, यानी बीच में स्केलर प्रोडक्ट आ गई है ना। और तीन प्रोडक्ट, तीन वेक्टरों की प्रोडक्ट, तो बीच में स्केलर आ जाए तो वो क्या होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हमारी क्या आ गई, वेक्टर। वेक्टर में क्या आएगा, तीन वेक्टर होंगे, बीच में क्या आ जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर प्रोडक्ट। और जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, अब हम इसको बताएंगे। देखो इसको खोल के, इसको हम जैसे कि हमने क्या लिया है, पहले ए, ये है हमारा ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, हमें पता है कि हम कैसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी को, पहले इसको देखते हैं फिर बाद में उसकी डॉट सी के साथ कर देंगे, है ना, यही करते हैं ना हम। तो पहले के देखो ए क्रॉस बी कैसे करते हैं हम इसको, स्कूल डिटरमिनेंट के साथ ना, आई जे के, वेयर हमारे ए बी वेक्टर हमने ये मानने हैं कि A1 आई, ए हमारा मानना है हमने A1 आई, A2 जे और A3 के। इस टाइप से हमने बी मानना है, B1 आई, B2 जे, B3 के। ऐसे ही C1 आई, C2 जे और C3 के। तो अब हम इसको देख रहे हैं कि हम इसको किस टाइप से लिखते हैं। हमने +2 में देखा है कि ना, जैसे कि हम इसको सोल्व करते हैं तो पहले आई जे के कंपोनेंट फिर उनके कोफिशिएंट, है ना। पहले ए वेक्टर का कोफिशिएंट I1 में तो A1, फिर A2, फिर A3, B1 B2 B3, है ना। इस टाइप से ही करते हैं हम। तो अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। कैसे निकालते हैं, आई, ये एज इट इज़, ये वाली हमने क्या छोड़ दी, कॉलम छोड़ दी, ये वाली रो छोड़ दी। तो हम इसको पहले A2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A2 B3, ऊपर ये लगा लेना कैप, क्योंकि ये वेक्टर्स हैं ना, इसमें नहीं आएगा क्योंकि वेक्टर तो ये है ना। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिटरमिनेंट ऐसे ही निकालते हैं ना। फिर माइनस ये करते हैं, माइनस जे, ये वाली कॉलम छोड़नी है, ये वाली रो छोड़नी है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ A1 B3, फिर माइनस B1 A3, B1 A3, फिर हम क्या करते हैं, प्लस के, ये वाली कॉलम छोड़नी है अब और ये वाली रो। तो A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, अब हमने ए क्रॉस बी तो निकाल लिया, अब हमने तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चाहिए तो उसके साथ डॉट सी भी करना है। तो इस पूरे के साथ हमने डॉट सी करना है, तो हम डॉट सी करेंगे, ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, है ना।
तो देखो हमारा ए क्रॉस बी क्या है, ये दिस, तो हमने ये लिख दिया A2B3 माइनस B2A3 आई का माइनस, इस माइनस को अंदर ही ले जाते हैं, है ना, तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा। तो A3B1 माइनस A1B3, ठीक है, ये हो गया J प्लस A1B2 माइनस B1A2 तो मैं K। अब इसकी डॉट करनी है, ये तो हमारा ए क्रॉस बी था, डॉट सी वेक्टर, यानी सी वेक्टर लिख लेते हैं हमने माना थे C1 आई कैप, C2 J कैप और C3 K कैप, ये वेक्टर माना था हमने। अब हम डॉट प्रोडक्ट सोल्व करते हैं तो हमारा जो आई डॉट आई होता है वो 1 होता है और आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, ऐसे ही हम जे डॉट आई करेंगे 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के फिर 0, फिर के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, यानी हमारे सिर्फ वो आएंगे जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है और के डॉट के है, वो 1 होते हैं। तो इनके हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ आई डॉट आई। तो A2B3 माइनस B2A3 आई डॉट आई, इनके ये दिस इंटू दिस C1, फिर प्लस जे डॉट जे A3B1 माइनस A1B3 C2 प्लस A1B2 के डॉट के कर रहे हैं अभी हम B1A2 C3, है ना। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखो अब हमारे क्या आगे आई, इसमें देखो आई के प्लेस पे C1, जे डॉट के प्लेस पे हमारा C2, के प्लेस पे हमारा C3, है ना। तो इसको जब इसको हम उल्टा करने की कोशिश करें तो आई और जे, आई जो के की जगह पे हमारा क्या आ गया C1 C2 C3, तो ये हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना, रिवर्स प्रोसेस। तो हम अब इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि हमारा देखो दिख रहा हमें, है ना, इसके जैसा ये सेम, सिर्फ आई जे के की जगह पे हमारे C1 C2 C3 आ गए। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ आई जे के की प्लेस पे हम C1 C2 C3 लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3, है ना। अब हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम वो करते हैं ना रो इंटरचेंज, तो वही करेंगे, A1 को ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। पहले A1 लेके आएंगे, हम जनरली क्या सोचते हैं, पहले A होना चाहिए फिर B होना चाहिए फिर C, तो हम पहले उसकी फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो A ऊपर होना चाहिए, तो हमने कर दिया A1 A2 A3, तो C1 नीचे आ गया, C1 C2 C3 B1 B2 B3। हमने क्या किया है, R1 और R2 इंटरचेंज की हैं, है ना। तो अगर हम चेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है ना, एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है ये। तो अब हम क्या करेंगे, बी को लेके आने की कोशिश करेंगे सेकंड प्लेस में, तो दोबारा से हम इंटरचेंज करेंगे। अब इंटरचेंज क्या होगा, R2 और R3, ठीक है। तो एक माइनस और आ जाएगा बाहर, तो -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर 1, ये क्या होगा डिटर्मिनेंट हो गया हमारा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ABC। तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका हम
में जनरली हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। इसका मतलब हमारा क्या होएगा, डिटर्मिनेंट निकालना है ए वेक्टर का, बी वेक्टर का, सी वेक्टर का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, देखो क्या होता है। अभी हमने देखा कि ए बी सी, ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा। तो इसको हम ऐसे भी, ये किसके इक्वल होता है हमारा, यानी हमारी साइक्लिक प्रोसेस चल रही है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, है ना। ऐसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले सी लिख लिया, फिर ए, फिर बी। अभी भी यही चल रहा है ना, ए के बाद बी, बी के बाद सी, है ना, साइक्लिक प्रोसेस। और किस टाइप से लिख सकते हैं हम, पहले बी आ जाएगा आगे, फिर सी, फिर ए, है ना, बी के बाद सी और सी के बाद ए, ए के बाद बी, वही चल रही है साइक्लिक प्रोसेस, है ना। अगर हमने ये कर दिया ए, ये सी इधर आ गया, बी इधर चला गया सिर्फ, है ना, तो हमारी अब ये क्या नहीं रही, साइक्लिक प्रोसेस नहीं रही, क्योंकि ए के बाद सी है और ए के बाद हम देखते हैं कि बी आना चाहिए, है ना, तो ये साइक्लिक नहीं रही, तो इसमें एक माइनस आ जाएगा। अभी हमने देखा था डिटर्मिनेंट में, है ना, वही है, देखो ए सी बी, वही है ना, ए सी बी, तो इसके साथ एक माइनस साइन है ना, तो यहीं से प्रूव होगा ये, तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, माइनस साइन। यानी अगर सिर्फ ए की चेंज हो रही हो, कोई साइक्लिक प्रोसेस ना बन रही हो ए बी सी में, तो हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन आगे लिख देते हैं, है ना। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ना, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दो टेन, यानी ये हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वल हैं, हमने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं LHS। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि हम लेट करते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, A1I, A2J, A3K, B1I, B2J, B3K, C1I, C2J, C3K। ठीक है, सबसे पहले हमने ये लेटर करने हैं, आपको दिखाना है कि हमने ये लेटर करे हैं, फिर हम LHS लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या है कि हम पहले इसको सोल्व करेंगे ना, बड़े वाले को, फिर हम उसके साथ डॉट कर देंगे, है ना। एक जब भी क्रॉस सी निकालते हैं तो हमारा एक वेक्टर ही आता है ना, लेकिन अब जब हम डॉट निकालते हैं तो हमारा कोई स्केलर आता है ना, स्केलर नंबर। तो पहले हम बी क्रॉस सी निकालेंगे, फिर वो वेक्टर बन जाएगा, ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर डॉट वेक्टर, तो हमारा स्केलर हो जाएगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस सी, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अभी किया है कि बी क्रॉस सी को हम कैसे लिख सकते हैं, IJK, है ना, B1, B2, B3, C1, C2, C3, है ना। और जब हम ए डॉट कर देंगे इसके साथ, ए डॉट कर देंगे, है ना, तो जो डॉट में आ जाता है ना वो IJK के प्लेस पे आ जाता है ना। हमने देखा था वो C1 वाला केस, तो यहाँ पे हमारा IJK की जगह पे ए वेक्टर के कोफिशिएंट आ जाएंगे, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक है, अब हम क्या लेके चलते हैं, RHS, दोनों को इक्वल दिखाना है ना। तो पहले हम क्या सोल्व करेंगे, A क्रॉस B, A क्रॉस B कैसे लिख सकते हैं, IJK,
पहले ए वेक्टर फिर क्रॉस बी वेक्टर, A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब वही हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस डॉट सी ये निकालना है ना। तो हम जहाँ जौन सा डॉट में कर रहे हैं उसके में आई जे के प्लस के की जगह पे उसके कोफिशिएंट आ जाएंगे। तो C1 C2 C3 A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब क्या करेंगे, हम इसको ए बी सी की फॉर्म में ले आएंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से बस। तो पहले इसको इंटरचेंज कर देंगे हम, है ना, तो माइनस साइन आ जाएगा इंटरचेंज करते ही। तो A1 A2 A3 C1 C2 C3 B1 B2 B3। अब हम इन दो रो को चेंज करेंगे, है ना, इंटरचेंज। तो एक -1 और आ गया, -1 का स्क्वायर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये हमारा क्या आ गया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखो हमारे LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए हमारे, यही हमें प्रूव करना था। और तो क्या है कि प्रॉपर्टी थर्ड क्या कहती है, और तो बस ये जनरल आप प्रॉपर्टी लर्न कर लेना, इसका प्रूव नहीं आता। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ 0 when 2 of the 3 vectors are equal। वही है, सेम बात है। देखो इसने क्या कहा है कि हमारे जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ये होता है ना। अब इसने क्या कहा है कि कोई भी हमारे दो हैं जो इक्वल आ गए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A B C। अब इसने क्या कहा है, अगर दो वेक्टर हमारे इक्वल हो जाएं, इन तीनों में से दो वेक्टर हमारे इक्वल हो जाएं, तो हम क्या देखते हैं कि ना हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। कि मान लो जैसे कि A B की जगह पे भी A वेक्टर ही है C, यानी दो वेक्टर इक्वल आ गए, तो हमारा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर हमने मान लिया कि ये C के इक्वल है B, तो दो वेक्टर इक्वल आ गए, तो हमारा मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। देखो कैसे देखेंगे हम इसको, हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था, है ना, डिटरमिनेंट के फॉर्म में। पहले इसके कोफिशिएंट लिख लो, A1 A2 A3। हमने ये वेक्टर मान रखा है पहले ही, तो आप देख लेना, बार बार लिख, A1 फिर A2 फिर A3 C1 C2 C3। अब हमारी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारी दो रो या फिर दो कॉलम इक्वल हों तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0, है ना। तो ये देखो दो हमारी रो क्या है, इक्वल हैं, है ना, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो इस टाइप से हमने क्या दिखा दिया कि ये जब हमारे दो वेक्टर इक्वल हैं तो वो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। इसी टाइप से ये अब सिर्फ यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, C1 C2 C3। तो ये दो रो हमारी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, फिर से डिटरमिनेंट 0 आ गया, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। जब हमारे तीन में से ये दो वेक्टर इक्वल आ जाए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0 व्हेन 2 of the 3 वेक्टर आर पैरेलल। अगर हमारा दो वेक्टर पैरेलल हैं, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, जब दो वेक्टर हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, पैरेलल है, सॉरी। हमने मान लिया कि ना हमारे जो A और B हैं वो पैरेलल हैं, आर पैरेलल वेक्टर। तो अगर पैरेलल हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B लैम्डा A, ठीक है। यानी देखो हमारे दो वेक्टर ना ऐसे पैरेलल हैं,
तो मान ली ये है, ये b है ना, तो ये इसका लैम्डा टाइम है, यानी है तो वो इक्वल लेकिन कुछ मल्टीपल है उसका, है ना। b वेक्टर हमारा, हमने मान लिया a हमारा 2, जनरली कोई नंबर ही मान लेते हैं हम, a हमारा 2 है, ठीक है। तो b हमारा क्या है, लैम्डा टाइम है 2 का, यानी कुछ मल्टीपल है 2 का लेकिन है तो इक्वल। तो इस टाइप से हम पैरेलल की प्रॉपर्टी को देखते हैं। जब भी हम पैरेलल की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ना कोई भी एक वैल्यू हमारी लैम्डा टाइम है दूसरी वाले की, ठीक है। तो हमने देखा था कि पैरेलल वेक्टर हमारे इस टाइप से होते हैं। हमने माना था कि b वेक्टर हमारा क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k इक्वल टू लैम्डा। a वेक्टर क्या था हमारा, a1i a2j और a3k। इसको हम कैसे लिख देंगे, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा a1i लैम्डा a2j लैम्डा a3k। अब i वाले कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो b1 हमारा किसके इक्वल आ गया, लैम्डा a1 के, b2 लैम्डा a2 के और b3 लैम्डा a3 के। तो बस हमारा देखो, हमने क्या बताना है कि हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा जब दो वेक्टर हमारे क्या हैं, पैरेलल। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, a1b यानी a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो अब हम यहाँ पे b1 b2 b3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 a2 a3 लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3 c1 c2 c3। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि यहाँ से हमारा क्या, लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, लैम्डा कॉमन a1 a2 a3 a1 a2 a3 c1 c2 c3। अगर हमारी दो रो या फिर दो कॉलम सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो ये हमारा क्या आ गया, 0। देखो जब दो वेक्टर हमारे क्या थे, पैरेलल थे, तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।